नमस्ते दोस्तों। आज फिर से मैं अपने पेज पर हूँ, डॉक्टर सुमन केशरी वाले पेज पर। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी मैंने मंटो की ही कहानी सुनाई थी और इस बार भी राधा मंटो की कहानी का, यानी अगले कई सप्ताहों तक। तो आप लोगों ने क्या है वो सुनी कहानी। उस कहानी का नाम था 10 रुपए। जब मैं उस कहानी को कह रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को अपने उससे पिछले वीक सुनाई हुई एक कहानी, जिसका नाम मैत्री की मांग और वो मुक्तिबोध की कहानी थी, उसको भी याद दिला दूं आप लोगों को। क्योंकि जो 10 रुपए वाली लड़की है और मैत्री की मांग के जो सुशीला है, उनमें उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं, 5-6 साल का फर्क है। वो शादीशुदा लड़की है, उसके बच्चे हैं सुशीला के। और ये हम जानते हैं कि ये वेश्यावृत्ति की ओर ढकेली जा रही लड़की है। 15 साल की हमारी बच्ची जो है। तो मैं देख रही थी कि दोनों में पुरुष के साथ कैसे संबंध हो, स्त्री पुरुष संबंध क्या है। और हेलो अंजू, नमस्ते। और एक लड़की या एक स्त्री किस तरह के दोस्तों की उसकी इच्छा होती है और कैसे वो अपने देह के परे जाना चाहती है किसी पुरुष के साथ। वो चाहती है कि हर संबंध, हर चीज, पुरुष के साथ कोई भी संबंध देह के संबंध से कुछ ऊपर हो। और 10 रुपए कहानी वही तो कहती है जो मैत्री की मांग में सुशीला की मांग है। उन तीनों लड़कों के साथ वो कितनी खुश है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, अलका जी नमस्ते, उसका नाम है काली शलवार। ये सलवार नहीं है, शलवार है। मैंने कई जगह इसको चेक किया, मंटो के दस्तावेजों में भी चेक किया। इस समय मैं नंदिता दास की उससे पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसकी छपाई थोड़ी दूर दूर है और अच्छा है, अच्छी छपाई है, तो मैं इसी से पढ़ रही हूँ। सब में शलवार है, सलवार नहीं। उर्दू में शलवार है, काली शलवार। तो ये कहानी भी स्त्री पुरुष संबंधों की अजब गजब कहानी है ये। और यहाँ पर भी जो हमारी नायिका है वो वैश्या है। उसके साथ जो व्यक्ति है, 2 पुरुष है उसके साथ एक्टिव, जिसे हम कहेंगे कि पात्र के तौर पर जो आए हैं। और दोनों का मिजाज अलग है। जरा देखिए तो कि किस तरह का मिजाज है दोनों का। और जो दूसरा पुरुष है जिसका नाम शंकर है, वो कैसे बिहेव करता है उसके साथ, क्या करता है, कहानी ये कहती है। क्या है उसका बिहेवियर। जब कहानी खत्म करूंगी तो 2-1 वाक्य मैं पुनः बोलूंगी इस कहानी के, एक तरह से एक्सप्लेन करते हुए, उसकी निचोड़ करते हुए। लेकिन आप लोग जरा देखिएगा कि ये कहानी कहाँ से कहाँ ले जाती है हमें। और कैसे हिमांशु नमस्ते, जय हिंद। बिल्कुल। तो हम सुने कहानी को, काली शलवार। और देखिएगा कि यहाँ दिल्ली नहीं है ना दिल्ली है, जैसे हम लोग आजकल अंग्रेजों की तरफ बोलते हैं। यहाँ पर है देहली। दिल्ली आने से पहले वह अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। ग्राहक नहीं, गाहक। उन गोरों से मिलने जुलने के बायस वह अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको यह आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वह दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसी, जो पड़ोसन जो थी उसका नाम क्या था, तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी यह जिंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने को ही कुछ नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आते थे और वह 3-4 घंटों ही में 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करते थे। वे गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह ऐसी जबान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी जबान में से यह लाइल्मी उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वे उससे कुछ रियायत चाहते तो वह सिर हिलाकर कह दिया करती, साहब
हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता, और अगर वे उससे जरूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो वह उनको अपनी जबान से में गालियां देना शुरू कर देती। वह हैरत से उसके मुंह की तरफ देखते तो वह उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, एकदम हरामजादा, समझा। यह कहते वक्त वह अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती, बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बात करती। तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, हरामजादा। गोरे हंस देते और हंसते वक्त वह सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते थे। मगर यहाँ दिल्ली में वह जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। उसके पास सिर्फ 6 आदमी आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2, और उन ग्राहकों से, यानी 6 के 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ न बुलवाए 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने उनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात कि उनमें से हर एक ने यही कहा था, भाई हम 3 रुपए से ज्यादा नहीं देते, और 1 कौड़ी भी ज्यादा नहीं देंगे। जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कहा, देखा मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे 1 ढेला भी तुम कम कहो तो ना होगा। अब तुम्हारी मर्जी है, रहो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने यह बात सुनकर तकरार न की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे वरवाजे बंद करके वह अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो ना दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब से निकालकर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीनों में। और जानते हैं कमरे का किराया? उस कोठे का किराया 20 रुपए माहवार, यानी 1 महीना में 20 रुपया, जिसको मालिक मकान अंग्रेजी जुबान में फ्लैट कहता था। उस फ्लैट में ऐसा पखाना था, बाप रे बाप, सच्ची खुदा की कसम, हमने तो पहले कभी ऐसा देखा ही ना था। हमारे अम्बाले में ऐसा नहीं होता था, सच्ची बात, जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी। अरे बाप, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर से ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़े हाजत यानी शौच निवृत्ति के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द था भाई। फारिग होने पर जब वो उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि यह मकान खास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, यह जंजीर इसीलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जो ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटपट हुई और फिर पानी एकदम इस जोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई, हाय अल्लाह! खुदा बख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोकोनिन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। बाप रे! दौड़कर वह बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ? यह चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, यह मुहा पैखाना है या क्या है? और बीच में रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर उस मुई जंजीर को छेड़ा था कि वह धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूं। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को इस पखाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि यह नए फैशन का है, इसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी जमीन में धंस जाती है।
आपको बताऊं, एक बार जब मैं पहली बारी बहुत दिन बाद मैंने इसमें गई थी एयरपोर्ट, तो वहाँ पानी ना खुले, मैं इधर उधर नलका ढूंढूं, ये करूं वो करूं कि कहाँ कोई मिल जाए टोटी तो उससे चला दूं। तब वो जो खड़ी थी ना, जो हम लोगों को हेल्प करती है, हेल्पर, वो आई, उसने अपना हाथ यूं किया और पानी निकल आया। मैंने कहा हाय दैया, अब हाथ यूं करने से भी पानी निकल आता है। और हमारी सुल्ताना ने जब पकड़ के उठना चाहा तो ऐसा जोर का धमाका हुआ कि उसकी चीखी निकल गई, हाय दैया। क्या जमाना है, कहां से कहां पहुंच गए हम। अंबाले से दिल्ली और दिल्ली से एयरपोर्ट। गजब की बात हो गई है भैया। आप अगली बार कहीं जाएंगे इंग्लैंड अमेरिका तो जरा कुछ नया ही नज़ारा देखने को मिलेगा। तब हम हाय दैया नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे थैंक यू। ऐसे बोलेंगे ना, ताकि लोग समझे कि हम पढ़े लिखे हैं। खुदा बख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, यह एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखी। चुनांचे 4 बरस तक वह रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। उसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वह साथ ले गया। लो देख, लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला, इसलिए उसने औरत को पेशे पर बिठा दिया। 2-3 बरस तक यह सिलसिला जारी रहा। फिर वह औरत किसी और के साथ भाग गई। चलो, भगा के लाए थे तो भागनी थी। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वह अंबाला में है और उसकी तलाश में आया, जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया। सुल्ताना ने उसे पसंद किया जनाब, खुदा बख्श ने नहीं। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। अपनी सुल्ताना बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, कभी मिले तो ध्यान से मिलेगा उससे। खुदा बख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चुकी ज़ईफुल एतिकाद, माने की भोली भाली, जिसको साधु संतों पर विश्वास हो। इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा भाग्यवान है, जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे उस खुश एतिकादी में, यानी कि विश्वास में, वो खुदा बख्श के और करीब हो गई और खुदा बख्श की जो औकात थी और बढ़ गई। चलिए जी, खुदा बख्श मेहनती आदमी था। सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा कर ली, जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरों से फोटो खींचा करता था। उससे उसने फोटो खींचना सीखा। फिर सुल्ताना से 60 रुपए लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनाया, 2 कुर्सियां खरीदी और फोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलहदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनांचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अंबाली छावनी में कायम कर दिया। यहाँ पर वह गोरों के फोटो खींचता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के बहुत सारे मुतादिद गोरों से वाकफियत हो गई, उसकी पहचान हो गई। वाकफियत माने पहचान हो गई। चुनांचे वह सुल्ताना को वहीं ले आया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के पक्के ग्राहक बन गए। ग्राहक नहीं, गाहक। सुल्ताना ने कानों के लिए बुंदे खरीदे। अब पैसे आएंगे तो कुछ तो खरीदेंगे ना। 5.5 तोले की 8 कंगनियां भी बनवाई। 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर यह कि अंबाला छावनी में वह बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएक ही जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्तान ने इनकार कैसे कर दी, जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल समझती थी। बड़ा लकी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने यह भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहां लाट साहब रहते हैं, उसका धंधा और भी अच्छा चल निकलेगा
अपनी सहेलियों से वह दिल्ली की तारीफ सुन चुकी थी। फिर वहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह भी थी। मैंने तो कई बार देखी है, मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों ने भी देखी होगी, जिससे वह उसे बेहद अकीदत थी, श्रद्धा, बहुत श्रद्धा थी निजामुद्दीन औलिया पर, सुल्ताना। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वह खुदाबख्श के साथ दिल्ली आ गई। वहां पहुंचकर खुदाबख्श ने 20 रुपए माहवार का यह फ्लैट लिया, जिसमें दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी कतार सड़क के साथ चली गई है। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का यह हिस्सा खास कस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था, ताकि वह शहर में जगह जगह अपने अड्डे न चलाएं। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की हैं, इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है, ये बोर्ड लगा था। यह बोर्ड पढ़ते ही वह अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इसी तरह उसने और भी बहुत सारी निशानियां कायम कर दी। मसलन बड़े बड़े हरूफ में जहां कोयले की दुकान लिखा था, वहां उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाना गाया करती थी। जहां शुरफा के लिए खाने का आला इंतजाम है, यह लिखा था, वहां उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवाड़ की कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उसकी कारखाने के सेठ की मुलाजिम थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी, इसलिए वह अनवरी के पास रहते थे। जाहिर सी बात है, कारखाना रात को तो देखना ही ना पड़ेगा। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़े ही आते हैं। चुनांचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर ना आया तो उसे बहुत तशवीश हुई, यानी कि चिंता होने लगी। उसने खुदाबख्श से कहा, क्या बात है खुदाबख्श, पूरे 2 महीने हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, पर किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल देखने में ही ना आए। कितनी चिंता होती है। खुदाबख्श को भी यह बात बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वह खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी तो उसने कहा, मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात समझ में आती है, वह यह कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि वह इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदाबख्श और सुल्ताना दोनों उस आवाज की तरफ आकृष्ट हुए। थोड़ी देर बाद दस्तक हुई। खुदाबख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वह पहला ग्राहक था, जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए माहवार तो फ्लैट के किराए में चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा। इसके अलावा घर के दूसरे खर्च, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदन कुछ भी नहीं। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदन तो नहीं कह सकते ना। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी, आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदाबख्श से कहा, तुम मेरी सुनो, चलो वापस अंबाले चलते हैं। यहाँ क्या धरा है, वही होगा, पर हमें तो यह शहर रास नहीं आया ना। तुम्हारा काम भी वहां खूब चलता था, चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सिर सदका समझो। इस कंगनी को बेच कर आओ, मैं असबाब वगैरह बांध कर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी से यहाँ से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाले नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे।
यह तुम्हारी चूड़ियां सबकी सब यहीं वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह बड़ा कारसाज है, यहां भी वह कोई ना कोई असबाब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो रही। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। बुच्चे हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना ही था ना। कुछ भी सुन ले, कोई भी सुन ले, ये पेट नहीं सुनता, बिल्कुल सच्ची बात। जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदाबख्श भी सारा सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा। अब मर्दों का यही हाल रहता है, मुश्किल आए नहीं कि घर से गायब। और वो कौन सा उसका पति था, स्वामी, वो था, हस्बैंड था कि घर में बैठा टिका रहता उसके बगल में बैठे हुए। खुदाबख्श भी सारा सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियां मौजूद थी जिनके साथ वह अपना वक्त काट आया करती थी, लेकिन कभी कभी तो, पर हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने उन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। सारा दिन वह अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियां काटती रहती, अपने ये सुपारी की पतली पतली छालियां, कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में जाकर जंगले के साथ लगकर खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकित और मुतहर्रिक माने चलते फिरते इंजनों की तरफ घंटों वे मतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठ पड़ी रहती थी और हर किस्म के मालो असबाब के ढेर लगे रहते। बाएं हाथ को खुला मैदान था जिसमें बेशुमार रेल की पटरियां बिछी हुई थी। धूप में लोहे की यह पटरियां चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती जिन पर नीली नीली रगें बिल्कुल उन पटरियों की तरह उभरी लगती थी। उस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती, कभी इधर कभी उधर। उन इंजनों और गाड़ियों की छक छक फक फक सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वह उठकर बालकनी में आती तो एक अजीब समा नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता और गंदले आसमान की जानिब मोटे तौर पर भारे आदमियों की तरह उठता दिखाई देता। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते और आंख झपकने की देर में हवा के अंदर घुल मिल जाते। फिर कभी कभी जब वह गाड़ी के किसी डब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख्याल हो आता। वह सोचती उसे भी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वह खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वह चली जा रही है न जाने कहाँ। फिर एक रोज ऐसा आएगा जब उस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा और वह कहीं रुक जाएगी किसी ऐसे मकाम पर जो उसका देखा भला ना होगा। अकेली अब क्या सोचे, यही ना सोचेगी। यूं तो वह बेमतलब घंटों रेल की टेढ़ी बांकी पटरियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। अम्बाला छावनी में जब वह रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से देखा ही ना था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ख्याल भी आता कि यह जो सामने रेल की पटरियों का जाल बिछा है, जगह जगह पे से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर ढकेल रहे हैं। सुल्ताना को बाज औकात का यह इंजन सेठ मालूम होते जो कभी कभी अम्बाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वह किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता चला जा रहा है। जैसे इंजन रेल के डब्बों को देख रहे हैं वैसे उसको लगता था कि बस कोई सेठ दिख रहा है। फिर लगता था कोई आ जाए।
सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बायस है। चुनांचे जब इस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकनी में जाना ही छोड़ दिया। खुदा बख्श से उसने बारहा कहा, यानी बहुत बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से यह कहकर उसकी तशफ़ी कर दी, यानी उसको तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र में लगा रहता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था और ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी ना था। अब मुहर्रम में तो काले ही कपड़े पहने जाएंगे ना, रंग बिरंगे थोड़ी पहने जाते हैं। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई बज़ यानी कि नए फैशन की कमीज बनवाई थी जिसकी आस्तीनें काले जॉर्जेट की थी। उसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वह साड़ी के नीचे सफ़ेद बोस्की का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि नया फैशन यही है कि काले के नीचे सफ़ेद बोस्की का पेटीकोट पहनो। और जॉर्जेट की साड़ी, क्या बात! उस साड़ी के साथ पहनने के को अनवरी काली मखमल का एक जूता भी लाई थी जो बड़ा नाजुक था। छूकर देखा, इतना नाजुक, पैरों में मखमल, हाय हाय। सुल्ताना ने जब यह तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वह मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की सोच भी नहीं सकती। अनवरी और मुख्तार के पास यह लिबास देखकर जब वह घर आई तो उसका दिल बहुत बहुत दुखी था, एकदम मायूस। मग़मूम, ये शब्द का इस्तेमाल किया है, मग़मूम यानी कि उदास। उसे ऐसा मालूम होता था कि एक फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श हस्बे मामूल बाहर था। देर तक वह दरी पर गांव तक के सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के बायस अकड़ सी गई तो वह बाहर बालकनी में चली गई ताकि गम अफजा ख्यालात को, यानी दुख बढ़ाने वाले ख्यालातों को दिमाग से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डब्बे खड़े थे, पर इंजन कोई भी न था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था, इसलिए गर्दो गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए तो जो ताक झांक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख लेते हैं, मुए ताक झांक करते हैं खाली। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन नमूदार हो गया था। समझ लीजिए, इंजन नमूदार हो गया था। हमने पहले भी पढ़ लिया इंजन और डब्बों के बारे में। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता यह ख्याल दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। लो जी, यह अजीबो गरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वह आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वह बैठ गया तो उसने सिलसिला या गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आने में डर रहे थे? वह आदमी यह सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की क्या बात थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, यह मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे, फिर कुछ सोच करके ऊपर आए। यह सुनकर वह फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे यह मंजर पसंद आया।
फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर वहीं ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, हरी रोशनी आंखों को बहुत अच्छी लगती है। यह कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वह उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूं। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वे दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे, उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर को देखा। वह मध्यम कद का मामूली शक्ल और सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थी, बिल्कुल स्वच्छ, चमकीली। कभी कभी उनमें एक अजीब किस्म की चमक पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपट्टियों पर बाल सफेद हो रहे थे। खाकिस्तरी, कितना सुंदर शब्द है, खाकिस्तरी, यानी कि मटमैली रंग की गर्म पतलून पहने था। सफेद कमीज थी जिसका कॉलर ऊपर की ओर उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह से दरी पर बैठा था, जरा ध्यान से सुनिएगा। शंकर कुछ इस तरह से दरी पर बैठा था कि मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना का हक है। इस एहसास से सुल्ताना कुछ परेशान सी हो गई। जाहिर सी बात है। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, यह सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं, कुछ तुम ही फरमाओ, बुलाया तुम ही ने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो वह उठ बैठा। ओह, मैं समझा। लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा है एकदम गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देनी पड़ती है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देनी पड़ती है। मैं उन लोगों से नहीं हूं तो कुछ देकर दें। सुल्ताना यह सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेअख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करती हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भिन्ना कर कहा, यह तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ ना कुछ तो जरूर करती होगी। मैं झक मारती हूं। मैं भी झक मारता हूं। तो आओ दोनों झक मारे। हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी दिया नहीं करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं है। और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूं। सुल्ताना अब रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने कहा, उल्लू के पट्टे। मैं उल्लू के पट्टे नहीं, मगर वह आदमी खुदा बख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए कि वह कई दिनों से एक ऐसे खुदा सीधा यानी अल्लाह वाले फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है, जिसकी अपनी किस्मत का जंग, पता है उसकी अपनी किस्मत में जो ताला लगा हुआ ना, वो जंग लगा हुआ, ताला लगा हुआ है। ऐसे खुदा सीधा अल्लाह वाले फकीर के पास जाया करता है। यह कहकर शंकर हंसा। उल्लू का पट्टा तो खुदा बख्शे। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसलिए हमारे उन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुसलमान सवाल पैदा ही नहीं हुआ करते। बड़े बड़े पंडित और मौलवी भी यहाँ आए तो
तो शरीफ आदमी बन जाए। जाने क्या उठपटांग बात करते हो, रहोगे? उसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता हूं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना, बहुत काम का आदमी हूं। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुतालिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वह अंबाले में आया होता जहां की वह खुशहाल थी, तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के मार करके बाहर निकाल दिया होता। मगर चूंकि यहाँ उसके पास टाइम भी था और वो बहुत उदास थी, इसीलिए उसे शंकर की बातें पसंद आ गई। शाम को जब खुदाबख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन कहाँ गायब रहे? खुदाबख्श थक कर चूर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा हूं, वहां एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। मैं तो सोचती थी जाने कहाँ जाता है, अब जरा सुनिए कहाँ जाता था। शंकर ने गलत नहीं कहा था। पुराने किले के पास से आ रहा हूं, वहां एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूं कि हमारे दिन फिर जाए। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वह मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूं ना, वह अकारत नहीं जाएगा। अल्लाह की फजल शामिल हाल तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदाबख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, तुम सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ, कहीं जा सकती हूँ ना आ सकती हूँ। मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो भी एक एक करके बिक गई। अब तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो, अपना काम शुरू करो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदाबख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर यह काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें ना करो, मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अंबाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। क्या पता है कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम सुल्ताना ने बात काट कर कहा, खुदा के लिए कुछ करो, तुम चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, पर मुझे एक शलवार का कपड़ा ला दो। मेरे पास एक सफेद बोस्की की कमीज पड़ी है, उसको मैं रंगवा लूंगी। सफेद नेनून का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, यह भी कमीज के साथ में रंगवा लूंगी। एक सिर्फ सलवार की कसर है, सो वो तुम किसी न किसी तरह पैदा करो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम, किसी न किसी तरह ला दो। नहीं लाए तो मेरी भत्ती खाओ, यानी मेरी तेरही खाओ। मैं मर जाऊंगी तो मेरी तेरही खाओ। खुदाबख्श उठ बैठा। अब तुम खाम खा जोड़ दिए चली जा रही हो, मैं कहां से लाऊंगा? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास एक पैसा नहीं है। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। दुआ करो कि आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे। तुम कुछ नहीं करोगे, 2-3 आदमी भेज दें, मैं ही करूं जो कुछ करूं। देखो, मैं एकाएक तो काम नहीं कर सकता ना, और सरमाया भी नहीं, कुछ पैसा वैसा हो तो काम शुरू करो। अब आदमी आ जाएंगे, देखो तुम्हें तो कुछ करना नहीं होता, कोई पैसे वैसे तो लगते नहीं, वो ही देकर जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि खुदा करे कि 2-4 आदमी आ जाएं और इतने पैसे पैदा हो जाएं कि तुम सलवार अपनी ले लो। पता है, जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपये गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे?
अब तुम कहती हो तो मैं कोई हीला करूंगा। यह कहकर खुदा बख्श उठा। लो, अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया। दोनों ने मिलकर जहर मार किया, बड़ी मुश्किल से गले उतारा और सो गए। सुबह हुई तो खुदाबख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही, कुछ देर इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद लेनून का दुपट्टा और सफेद बोसकी की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले के पास रंगने को दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का भी काम होता था। यह काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ी, जिनमें उसके देखे हुए फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। वे किताबें पढ़ते पढ़ते सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में से मोरी के पास पहुंच गई थी। नहा धोकर फारिग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। करीब 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रह गई। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो गई थी। नीचे सड़क में रौनक के आसार नजर आने लगे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई, थोड़ी तेज हो गई थी, हल्की सी। मगर सुल्ताना को यह नागवार न मालूम हुई। वह सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी कि उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया, बिल्कुल गैर इरादतन। जब शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हो गई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था, संतुष्ट, जैसे यह उसका अपना घर हो। चुनांचे बड़ी बेतकल्लुफी से पहले रोज की तरह वह गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात न की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। सुल्ताना शशोपंज में गिरफ्तार हो गई, कंफ्यूज हो गई, बिल्कुल परेशान हो गई, असमंजस। कहने लगी, नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर है? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी न मैं। यह रस्में हम लोगों के लिए नहीं है। छोड़ो इन फजूलियात बातों, कोई काम की बात करो। बोलो क्या करो? तुम औरत हो, कोई बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी जी बैठ जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। सुल्ताना जहनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो जो दूसरे चाहते हैं? शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर फर्क ही क्या है? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। सुल्ताना, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, मगर मुझ में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई। तुम जीते, मैं हारी, पर मैं कहती हूं, आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। ऐसी बात किसी ने कबूल ना की होगी। जमाना देखिए जब हमारे मंटो लिख रहे थे, तुम गलत कह रही हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लौह औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन न करेंगी कि औरतें ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती हैं, जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। इसी मोहल्ले में ऐसी औरतें मिल जाएंगी जो कभी इस बात को पर विश्वास नहीं करेंगी कि तुम ऐसी जिल्लत महसूस कबूल करती हो और बिना किसी एहसास के।
लेकिन उनके न यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है। सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ, हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। यह नाम भी बड़े अजीब उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने पूछा, पहले बात बताओ। सुल्ताना को झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूलना चाहती हूं, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई? सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा है, साहस करके कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली शलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे टुकड़े तो तुम सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था, जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह बात सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं कुछ रुपए तुम्हें दे करके काली शलवार बनवा दूं? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं। अगर हो सके तो तुम एक काली शलवार ला करके दे दो बस। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में तो इत्तेफाक ही से कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें यह शलवार मिल जाएगी। लो, अब खुश हो ना? फिर सुल्ताना के बुंदों की तरफ देखकर उसने पूछा, क्या यह बुंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे? चांदी के मामूली बुंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बुंदे मांगे हैं, इनके दाम नहीं पूछा। देती हूं, ले लो। यह कहकर सुल्ताना ने बुंदे उतारे और शंकर को दे दी। फिर उसे बड़ा अफसोस हुआ कि हाथ तो बुच्चे थे ही, कान भी बुच्चे हो गए। मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतन यानी कतई इस बात का यकीन नहीं था कि शंकर वह अपना वादा पूरा करेगा। मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली शलवार है, देख लेना, तुम्हें लंबी होगी, चलता हूं मैं। शंकर शलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से की ही नहीं। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी भी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली शलवार थी, वैसी ही जैसी वह मुख्तार के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बुंदो और उस सौदे का उसे जो अफसोस हुआ था, उस शलवार ने और शंकर की जो वादा उसने पूरा किया था, वादा जो उसने निभाया, उसने उसको दूर कर दिया। दोपहर को वह नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा ले आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो मुख्तार अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखकर कहा, कमीज तो और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर यह सलवार नहीं है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। यह कहते हुए उसकी नजरें मुख्तार के कानों पर पड़ी। ये बुंदे तुमने कहां से लिए? हाजी मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर खामोश रहना पड़ा। वेश्याएं, हम लोग हरदम ये जानते हैं और अक्सर ही बात होती है जब शरीर व्यापार की, तो हम स्त्रियों के बारे में बात करते हैं।
और स्त्रियों के ही नज़रिए से इसको हरदम देखते हैं। काली शलवार हमें इस दूसरे पुरुषों के जो उनमें जो इस तरह के धंधा करते हैं पुरुष, उस दुनिया में ले जाती है। बिना कहे वही जो तुम करती हो, बिना दाम लिए नहीं करता, मैं इसका दाम नहीं दिया करता। ये बूंदे मुझे दे सकती हो? कहा जाता है मैन कैन नॉट बी रेप्ड। यस, a man cannot be raped, perhaps, शायद, लेकिन पुरुषों को भी धंधे करने पड़ते हैं, करते हैं धंधे। आज की तारीख में 2021 में हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन इस बात को कह देना एक औरत के लिए भी और एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए सुल्तानों को बहुत वो हुई बात, उसको बड़े हैरानी हुई कि मर्द ये बात स्वीकार नहीं करते। तब शंकर का जवाब बहुत सही था कि इसी मोहल्ले में ऐसी कई औरतें हैं जो इस बात को सोच भी नहीं सकती कि शरीर को बेचा जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो शरीर वाला बेचने वाला धंधा है ना, ये बिल्कुल आदिकालीन धंधा है, आदिकाल से चलता आ रहा है। इसमें इतनी कंटिन्यूटी बनी हुई है, उसी तरह जैसे हमारी खेती किसानी में बनी हुई है, वैसी कंटिन्यूटी शरीर के धंधे में भी बनी हुई है। देखना यह है कि इस धंधे को किस निगाह से देखा जाए। कुछ लोग मजबूरी की आड़ में इसे बताते हैं, और जब ये कहा जाता है कि इसे लीगलाइज किया जाए, तो सचमुच में इसे लीगलाइज किया जाए ताकि उन सेक्स वर्कर्स को वो हक मिले जो उन्हें मिलने चाहिए। बहुत मार्मिक कहानी है काली शलवार, और सच कहें तो मंटो की जो सिग्नेचर कहानियां हैं, मशहूर बहुत है ये कहानी, सिग्नेचर कहानियों से अलग होते हुए भी अलग नहीं है, क्योंकि ये हमें उस दुनिया में ले जाती है जहाँ आदमजाद रहते हैं। उस दुनिया की रवायतें ही अलग हैं।